देर हो गई, भाभी अभी तक मेरी चाय लेकर नहीं आई। क्या करने लगी? कहीं जाकर सो तो नहीं गई? भाभी, भाभी क्या कर रही हो? अभी तक मेरी चाय नहीं बन पाई क्या? हद है, कब बोला था चाय बनाने को? क्या करने लगी? क्या हुआ बेटा, इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज जा रही है। थोड़ा आराम से बोला करो। आराम से भी बात हो सकती है, जरूरी तो नहीं है इतनी तेज बोला जाए। अरे मम्मी, देखिए ना, भाभी को कब से बोला है मैंने कि भाभी चाय बनाकर दे दो मुझे। कह के गई हैं, अभी ला रही हूँ। 2 घंटे से मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ और उनका कोई अता पता ही नहीं है। लगता है महारानी जाकर वापस से फिर सो गई हैं। अम्मी, वैसे एक बात बोलूं, आपने ना अपनी बहुओं को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। कभी जो सुन ले, एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती हैं। उनको भी सोचना चाहिए, मैं बैठी हूँ, इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मैं उनका कोई परवाह ही नहीं है। बैठी हूँ तो बैठी रहूं। अरे जरूरी थोड़ी है कि वो जाकर सो गई होंगी। सुबह के वक्त वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं बेटा। तुम एक काम करो ना, जाओ चाय बना लो। थोड़ा तुम भी टहल लिया करो, ठीक है? जाओ बना लो, 2 कप बना लेना, एक मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? वाह अम्मी, क्या बात है, जरा फिर से बोलिएगा। बहू अगर सो जाए तो कोई परेशानी नहीं, मतलब सो जाने दो। अब मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? बस मुझे को ऑर्डर दीजिएगा, अपनी बहू को कुछ नहीं। बेटी बहू है और बहू बेटी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। दूसरों को देखो तो उनकी बेटी उनकी जान से प्यारी, और वो अपनी बेटी का मुंह ही मुंह देखती रहती है। बेटा ये खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये आराम से बैठ जाओ, और वो अपनी बहू को ऑर्डर देती हैं, जाओ चाय बना लाओ, जाओ नाश्ता बना लाओ, जाओ ये देख लो, जाओ खाना बना लाओ। यहाँ का सब उल्टा का पुल्टा मामला है। माँ बेटी को ऑर्डर दे रही है, बहुओं से तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुएं तो रानी महारानी है और बेटी नौकरानी। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इससे अच्छा तो मैं बेंगलोर में ही थी, बेकारी यहाँ पर आई। सोचा था कि चलो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, अम्मी से मिलूंगी, भाई से मिलूंगी, भाभी से मुलाकात हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों अम्मी? बेटा एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में कब 2 नजरी दिखी? जितनी अजीज तुम हो उतनी अजीज वो भी है। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे वो भी किसी की बेटी है, और इस घर में आकर वो मेरी बेटी जैसी है। कहते हैं ना, रिश्ते तो सास बहू का होता है, लेकिन इसे प्यार और मोहब्बत से भर दिया जाए तो माँ बेटी का बन जाता है। और कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी पराए घर जाना होगा। तो अगर आज हम अपनी बहुओं के साथ बुरा रवैया रखेंगे तो कल को वो सब तुम्हारे आगे भी आएगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए मैं अच्छा ही करूंगी अपनी बहुओं के साथ, ताकि तुम्हारे आगे भी अच्छा ही हो। समझ रही हो ना? हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, पीछे की नहीं। इसीलिए तो तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई जा रही है। पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो। अरे किसी काम में हाथ फंस गया होगा, कुछ कर रही होंगी। इतना हाइपर नहीं हुआ जाता छोटी छोटी बातों पर। अरे थोड़ा काम तो उससे भी किया जाता है। हम तो बूढ़े हो रहे हैं, तब भी हम देखते हैं कि चलो कोई काम में हाथ फंसा है, चलो हम खुद ही कर लेते हैं। परेशान हैं, कर रही हैं कुछ न कुछ, तो क्या हो गया, हम ही कर लेते हैं। तुम भी कर लिया करो, धीरे धीरे इसी बहाने सीख भी जाओगी। काम क्या है, कोई परेशानी है बताओ? अरे कभी सब्जी काट दी, कभी आटा गूंद दिया, इसी तरह से तो काम आ जाएगा। अरे बेटा, पराया घर ना बहुत खराब होता है, वहाँ जाके तो सब कुछ करना पड़ता है, चाहे रो के करो चाहे गा के करो, कैसे भी करो। इसलिए तो मैं कहती हूँ इसी बहाने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लो तुम भी। अम्मी, आपकी लेक्चरबाजी खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? मेरा सिर फट रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है ना, इतना सुनने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। हाय अल्लाह, बिना ब्रेक लिए इतना कैसे बोल लेती हैं आप? ओह माय गॉड, मेरा तो सिर फट रहा है। हटिए, मुझे जाने दीजिए। जो मुझे करना है ना मैं कर लूंगी। लो बेटा, हम तो हट गए, जाओ जहाँ जाना है। जहाँ भी जा रही हो, जो भी करने जा रही हो, डबल करना। चाय बनाना तो 1 कप मेरे लिए भी, कुछ खाने को बनाना तो मुझे भी खिला देना बनाकर, ठीक है?
रास्ता साफ है, निकलो। बाहर में जाए सब, मुझे नहीं बनेगा किसी के लिए, बस अपने लिए बनाऊंगी, वही बहुत है। कल मैं जा रही हूँ, पापा से, भाई से, सब लोगों से बता दीजिएगा। अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, ऐसे मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब मुझे ही सब बनाना है खाना, तो मैं वहीं से ही हूँ। कम से कम वहाँ ऑर्डर दे दो तो टिफिन आ जाता है, या तो खुद ही बन करना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इन सबकी बातें सुनो। कभी कुछ किया नहीं है ना, इसीलिए इतना गुस्सा कर रही है। और क्या किया जाए, अगर हम ही कर देंगे या भाभीयों से करवा देंगे तो कल को इनको पराए घर जाना है। नहीं सीखेंगी तो वहाँ हम ही को तो सुनना पड़ेगा। जितना भी गुस्सा करें, करवाना तो इन्हीं से ही है। आहा, ये देखो यहाँ सो रही हैं। भाभी, आपको मैंने चाय बनाने को बोला था या सोने को? यहाँ पड़े पड़े खर्राटे मार रही हैं। सॉरी रमशा, गलती हो गई हमसे, हम भूल गए थे। अभी जा रही हूँ, बनाकर ला रही हूँ। पता नहीं आज मुझे बहुत सुस्ती हो रही है। पता नहीं, जा तो रहे थे किचन में, लेकिन यहाँ आकर एकदम से सो गए, जैसे सिर घूम गया हो एकदम से। अभी जा रहे हैं, चाय बनाकर लाते हैं तुम्हारे लिए। अरे इतनी काम चोरी, बहाने तो बनाएंगी ना। इतना अच्छा घर जो मिल गया है, गरीब घर की। हाँ, इतना बढ़िया गद्दे वाला बेड जो मिल गया है, खूब मस्त होकर मजे से सो। हाँ? काम कौन करेगा? काम जाए भाड़ में। बड़ी आई, सुस्ती आ रही है, सिर घूम रहा है। अभी मायके में होती ना, तब पूछते, सारा दिन काम में लगी रहती, इनका काम कर दो, उनका काम कर दो। यहाँ बढ़िया मस्त जिंदगी गुजार रही हो, नखरे दिखा रही हो, सुस्ती आ रही है। एक कप चाय बनाना भी मुश्किल हो गया है। देखिए भाभी, एक बात बता दे रही हूँ, अगर मैं आई हूँ तो मेरा काम पहले होना चाहिए। मेरे रूम की साफ सफाई, बेडशीट, चादर, टॉवल, कपड़े धुलने, प्रेस करके, जूते साफ करके सब कुछ एकदम रेडी होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और बोल दूं, मेरी चाय कॉफी सब टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, समझी? ड्रामा आप अपने मायके में चलाइएगा, ससुराल में नहीं। जब से आई हूँ नौटंकी देख रही हूँ, मुझे पागल समझ के रखा है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो समझती हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, अम्मी पापा भाई सब डरते हैं मुझसे, समझ गई? इस बार तो बोल दिया है, दोबारा मत बोल देना रमशा, बहुत हो गया है। जब कोई अपनी हद पार करता है ना, तो हम उसे 1 मिनट में सुधार देते हैं। और ये अपनी अमीरी का दिखावा ना अपने पास रखो। मांगने नहीं आते हैं तुमसे, तुम्हारा दिया नहीं खाते हैं। ये जो बोल रही हो ना हमसे, दोबारा मत बोल देना। हम किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं करते हैं, समझ में आया कि नहीं? और घर का काम ना इंसान ही करते हैं, कोई जानवर नहीं करने आते हैं। पढ़ाई तो तुमने बहुत की, मगर तमीज तुम्हें 2 पैसे की नहीं आई। तुमसे अच्छे तो हम जाहिल ही सही, तुम रईसों से तो हम गरीब अच्छे। ज्यादा मत बोलना, वरना यही गिरा गिरा कर मारेंगे अभी, समझी? अरे तेरी, क्या बोली? फिर से बोल, मुंह बिगाड़ दूंगी, समझी? हाथ लगा कर तो देखो, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में ना दे दूंगी तो कहना। छोटी हो, छोटी बनकर रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। हाय अल्लाह, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये इन महारानी से पूछ लो, ये कितनी बड़ी रईसजादी हैं। इनको अपनी रईसजादी का बहुत घमंड है। छोटी भाभी, मैंने बोला था मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, महारानी बनकर यहाँ आकर सो गई, कोई फिक्र नहीं है। बताओ, ऐसा होता है क्या छोटी भाभी? अरे तो क्या हो गया, सो गई, नींद आ गई होगी तो सो गई, इसमें इतना लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? चलो हम बना देते हैं चाय। आप दोनों ना मिली हैं, हम सब समझते हैं। एक प्यार से बात करेगी तो दूसरी सुनाएगी। अभी अगर आपसे लड़ाई होगी तो बड़ी भाभी प्यार से बात करेंगी। क्या मुझे समझ में नहीं आता? इतना बेवकूफ मुझे मत समझो। आने दो भाई को, मैं उनसे बात करूंगी, शिकायत करूंगी आप लोगों की। अरे रमशा, पता नहीं तुम कितना दिमाग लगाती हो, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। अब बड़ी भाभी की आग अगर लग गई तो क्या किया जाए? चलिए, वैसे भी चाय बनने ही वाली है, हम बनाने जा रहे हैं, चलिए। मुझे नहीं पीनी चाय वाय, बाहर में जाओ आप लोग, बना लो, खुद ही ढकोस लो, खुद ही पी लो। ये देखो, ये है इनकी तरबियत, ये इनको तालीम दिलाई जा रही है। कितने अच्छे अल्फाज अदा कर रही हैं ये।
ऐसे ही बोलूंगी मैं। बताओ क्या कर लोगी? बताओ, ऐसे ही बोलूंगी। जब मेरा काम नहीं होगा तब मैं ऐसे ही बोलूंगी। क्या कर लोगी? जिसकी जो करना है कर ले। क्या कर लेगा कोई? नहीं मानूंगी मैं, ऐसे ही बोलूंगी। अब क्या करोगी बोलो? अब क्यों साफ सुन गया? हाय अल्लाह, हमको कुछ नहीं करना, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, जो करना है करो। मतलब मेरी आंख लग गई, हम सो गए तो आफत आ गई। हाँ हटो उधर, निकलने दो मुझे। हाँ तो निकलो। क्या हो गया भाभी, इतना क्यों भड़क गई? अरे क्या बताऊं इस लड़की का, पता है कितनी घमंडी है, कभी अच्छे से बात नहीं करती, जैसे हम इसके नौकर हैं। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि इनके भाई से शिकायत कर दें, मगर फिर हम सोचते हैं चलो अभी नादान है, समझ नहीं है इतनी। अरे चलिए छोड़िए भाभी, टेंशन मत लीजिए, किसी किसी की ना आदत ही होती है, किसी की आदत नहीं बदली जा सकती। जो इंसान जैसा होता है वैसे ही रहता है और उसकी रवैये हरकतें भी वैसी होती हैं। अरे यार, हम तो कभी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, जो हो सकता है अपनी तरफ से पूरा कर देते हैं, और इनकी इतनी डिमांडें वो भी हम पूरा करते रहते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, खाना तक नहीं खाते हैं, टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। और काम बताने वाले सब हैं, पता नहीं किस टाइप के लोग होते हैं। इतना तो कभी मायके वालों ने नहीं सुनाया, चाहे जैसे रखा हो, गरीबी में रहे हैं पर हमेशा इज्जत से बात की है और इज्जत दी है। पर यहाँ पर काम भी करो और बातें भी सुनो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं चले जाएं। छोड़िए भाभी, इतना मत सोचिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, टेंशन की बात नहीं है, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है जब कोई फालतू बातें करता है। छोड़िए, चलिए किचन में चलते हैं, खाना भी तो देखना है क्या बनना है, वो भी हम ही लोग की जिम्मेदारी है। हाँ चलो, वो भी तो देखना है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।